हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। बच्चों, आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। बट इससे पहले ये सीखेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस या फिर इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है और क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है। ओके, देखो बच्चों, ये टीचर है जो अपने क्लास में जाकर एक अनाउंसमेंट करता है। क्या अनाउंसमेंट करता है बच्चा? अनाउंसमेंट ये करता है कि योर इंग्लिश क्लास विल बी क्लोज टुमारो, अर्थात कि आपका अंग्रेजी का कक्षा कल बंद रहेगी। टीचर जो है अपने क्लास में जाकर स्टूडेंट से बोलता है, क्या बोलता है बच्चा, कि आप लोगों की अंग्रेजी क्लास कल बंद रहेगी। ये बात क्या करता है? टीचर अपने स्टूडेंट से बोलता है। बट टीचर जो होता है अपने मैनेजमेंट से, बच्चा क्या, अपने मैनेजमेंट से बिना परमिशन के क्या करता है बच्चा, ये अनाउंसमेंट कर देता है। फिर जैसे वो टीचर क्या होता है क्लास से बाहर निकलता है, फिर मुलाकात किससे होता है बच्चा? इस मैनेजमेंट भाई साहब से क्या होता है? मुलाकात होता है। किनका? इन सर का मुलाकात होता है। तो मैनेजमेंट पूछता है कि आपने क्लास में क्या अनाउंसमेंट किया। तो जो टीचर रहता है मैनेजमेंट से ये बोलता है, आई सेड टू स्टूडेंट, मैंने विद्यार्थियों से कहा, योर इंग्लिश विल बी क्लोज टुमारो, आपका अंग्रेजी कक्षा कल बंद रहेगी। देखो बच्चों, यहां पर जो सर थे अपने क्लास में जो स्टेटमेंट बोले थे, क्या बोले थे? योर इंग्लिश विल बी क्लोज टुमारो, यही बोले थे बच्चा। वही मैनेजमेंट से, वही बच्चा, ये टीचर जो है मैनेजमेंट से बच्चा वही सेम टू सेम वही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि योर इंग्लिश क्लास विल बी क्लोज टुमारो, अर्थात बच्चा कहने का मतलब ये है कि जब किसी स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन ना लाए, कोई चेंजेस ना करे, जो का त्यों बोले, वही हमारा क्या होता है? डायरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर जो टीचर था बच्चे से जो बात बोल रहा था, वही यहाँ पर टीचर जो है मैनेजमेंट से वही बात बोल रहा है। ठीक है, तो बच्चा किसी भी स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन ना लाए, जो का त्यों बोल दे, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आया। लेकिन बच्चा ये जो टीचर थे जो मैनेजमेंट से बोले थे कि मैंने कहा बच्चों से, विद्यार्थियों से कहा है कि आपका क्लास कल बंद रहेगा, इस बात पर मैनेजमेंट क्या करता है बच्चा? विश्वास नहीं करता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है? किसी दूसरे विद्यार्थी से पूछता है कि आपके टीचर ने क्लास में क्या कहा। तो विद्यार्थी जो रहता है ये बोलता है कि टीचर ने कहा है कि, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट, टीचर ने कहा है कि उनका अंग्रेजी का क्लास कल बंद रहेगा। देखो बच्चा, स्टूडेंट ने क्या किया? स्टूडेंट ने ये किया बच्चा कि जो टीचर का स्टेटमेंट था, जो टीचर का बच्चा ये स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया, अपने अकॉर्डिंग बोला है बच्चा। तो क्या हो गया? क्या हो गया बच्चा? इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। तो जब किसी स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? चेंजेस ला देते हैं, जो का त्यों नहीं बोलते हैं किसी स्टेटमेंट में बच्चा, तो उनको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। आई थिंक आप समझ गए कि डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है। अब क्यों पढ़ा जाता है सर? अच्छा एक बात बताओ, जो विद्यार्थी था बच्चा, अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस में मैनेजमेंट को नहीं बताता कि सर कहे हैं कि उनका अंग्रेजी का क्लास बंद रहेगा कल, तो क्या मैनेजमेंट बात समझ पाता? नहीं ना। तो इसीलिए पढ़ते बच्चा, ताकि हम अपनी बातों को दूसरे के समझ क्या करें, अच्छे से रख पाए और उनको समझा पाए। इसीलिए क्या करते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है। डायरेक्ट सेंटेंस का मतलब कि किसी स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन ना करे, जो का त्यों बोल दे। इनडायरेक्ट सेंटेंस का मतलब कि किसी स्टेटमेंट बच्चा हम परिवर्तन ला दें, अपने अनुसार उस स्टेटमेंट को बोल दें, इसको क्या बोलेंगे बच्चा? इनडायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, और आगे ये समझेंगे बच्चा कि डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखो बच्चों, तो डायरेक्ट सेंटेंस में दो पार्ट होता है, एक रिपोर्टेड वर्ब एंड एक रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि एग्जांपल आपने जो पहले देख कराया है, आई सेड टू स्टूडेंट योर इंग्लिश क्लास विल बी क्लोज टुमारो। तो बच्चा जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ये जो देखो, ये इन्वर्टेड कामा के जो बाहर सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के जो अंदर रहता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। बात समझ में आया? क्या बताया बच्चा कि जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है बच्चा? बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, दूसरे पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। बात समझ आया बच्चा? अब सर कन्वर्ट कैसे किया जाता है डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में? तो बच्चा जब भी आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस आएगा कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट सेंटेंस में, तो पहले आपको क्या करना बच्चा? रिएक्शन करना। रिएक्शन का मतलब कि उस क्वेश्चन के साथ आपको रिएक्ट नहीं करना। रिएक्शन का मतलब आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है बच्चा कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिले तो हमको रिएक्शन करना है। रिएक्शन का मतलब ये कि हमें ये पहचानना किस टाइप का टेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, राइट। उसके बाद एक्शन करते हैं। एक्शन का मतलब बच्चा कि सॉल्व करते हो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो
सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच को। तो पहले सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं बच्चा हम लोग, रिपोर्टेड वर्ब को, फिर देन किसको सॉल्व करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को सॉल्व करते हैं, राइट। अब अगला क्वेश्चन आपका ये उठेगा कि रिपोर्टेड वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। तो पहली बात नोट कर लीजिए कि रिपोर्टेड वर्ब के सेंटेंस बच्चा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। हम क्या बोले हैं कि रिपोर्टेड वर्ब के सेंटेंस में क्या होता है बच्चा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वर्ब में चेंज तो करना है, तो क्या चेंज होता है, तो रिपोर्टेड वर्ब में बच्चा सिर्फ वर्ब ही चेंज होता है, यानी जो से है, सेस है और जो बच्चा सेड होता है इनको ही चेंज किया जाता है। तो कैसे चेंज किया जाता है, फिर अगला आपका सवाल बच्चा, तो कैसे चेंज किया जाता है। तो देखो बच्चा कि जब से और सेस के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो से का क्या हो जाता है बच्चा, टेल हो जाता है, और सेस का क्या हो जाता है, टेल्स हो जाता है। बात समझ आया, कब, जब ऑब्जेक्ट आता है से और सेस में तब, ओके। जब नहीं आता तब सर, तो ज्यो का त्यों लिख देते हैं, यानी से का से लिखेंगे और सेस का सेस लिखेंगे, यानी से और सेस के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्या करेंगे बच्चा, से का से लिख देंगे और सेस का क्या लिख देंगे बच्चा, सेस लिख देंगे, ठीक। उसी तरह से बच्चा जब सेड के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो सेड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, टोल्ड में। अब जब सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इसको क्या करते हैं बच्चा, सेड का सेड ही लिखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते। अगर बच्चा ये बात किसमें हो रहा है, और ये बात किसमें बच्चा, ये बात हो रहा है बच्चा आपका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव है बच्चा तो से और सेस को ऑब्जेक्ट के आने पर टेल और टेल्स में चेंज कर देंगे। अगर सेस और सेस के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ज्यो का त्यों लिख देंगे, और सेड के साथ बच्चा यही होता है, ठीक है। अब बात हुई कि अगर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, तो हम लोग इन्वर्टेड कामा को हटाने के जगह पर क्या कंजंक्शन लाएंगे, तो क्या लगाते हैं बच्चा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या कौन सा शब्द का यूज करते हैं बच्चा, हम लोग डैट का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल लेकर समझते बच्चा। एग्जांपल है गुड्डू सेड, इन्वर्टेड कामा यहां पर आएगा बच्चा जो कि मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। गुड्डू सेड चंदन वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। तो देखो हम क्या बोले, रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जाता, तो गुड्डू का गुड्डू ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, राइट। आई थिंक समझ रहे हो आप लोग, गुड्डू। अब बच्चा सैड को किसमें चेंज करेंगे, तो सैड का बच्चा सैड ही रहेगा। क्यों रहेगा सर, क्यों रहेगा, क्योंकि बच्चा इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो सैड का क्या होगा, सैड ही रहेगा। बात समझ में आया। अब देखो ये सेंटेंस कैसा बच्चा, देखो सेंटेंस मेरा कैसा है, चंदन वर्क वेरी हार्ड, कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, गुड्डू सेज टिंकू विल डू, यहां पर भी इन्वर्टेड कामा रहेगा, टिंकू विल डू वेल, ठीक है बच्चा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चा देखो टिंकू विल डू कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव में सेंटेंस है, तो कैसे बनाएंगे बच्चा, तो लिखेंगे गुड्डू। अब बच्चा सेस को क्या लिखेंगे हम लोग, सेस ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सेस के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगा देंगे बच्चा, दैट लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। निगेटिव रहता तब भी दैट लगाते, सर इंटरगेटिव डबल इंटरगेटिव रहता तब भी दैट लगाते, तो नहीं, कुछ और लगाते हैं, हम बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है। बात समझ आ गया आप लोग को, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए सी विल से टू मी, तो बच्चा इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू आर जेंटल, तो यू आर जेंटल बच्चा कैसा सेंटेंस है मेरा, तो कैसा सेंटेंस बच्चा हमारा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या करते हैं हम लोग, से को किसमें चेंज कर देते हैं बच्चा, किसमें चेंज कर देते हैं, टेल में चेंज करते थे। जब उसके साथ क्या जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इस सेंटेंस बच्चा से के साथ ऑब्जेक्ट आया है तो टेल में कन्वर्ट कर देंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे बच्चा, इस तरीके से लिखेंगे, सी विल, से को क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, टेल लिख देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मी। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगा देंगे, दैट का प्रयोग हम लोग कर देंगे। बात समझ में आया, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरगेटिव एंड डबल इंटरगेटिव सेंटेंस के लिए, कि इंटरगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में सैड को या फिर से को, सैस को किसमें चेंज किया जाता है, और वहां पर इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किस कंजक्शन वर्ड का प्रयोग किया जाता है बच्चा। तो देखो इंटरगेटिव सेंटेंस या फिर डबल इंटरगेटिव सेंटेंस बच्चा सैड को ना, सैड के
के साथ क्या होता है बच्चा, ऑब्जेक्ट आए या ना आए, सेड को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम क्या बोले बच्चा, डबल इंटरगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में सेड के साथ ऑब्जेक्ट आए या ना आए, फिर भी क्या करते हैं, सेड को किसमें चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। उसी तरह से बच्चा से या फिर सेस के साथ ऑब्जेक्ट आए या ना आए, इनको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बच्चा, से को कन्वर्ट कर देते हैं आस्क में, ठीक है, और सेस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बच्चा, आस्क में चेंज कर देते हैं। बात समझ में आया। और बच्चा इंटरगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं और वेदर का भी प्रयोग करते हैं। आप अपने एग्जाम में या फिर आप क्या करेंगे, इफ का ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि इफ का स्पेलिंग हमसे गलत नहीं होता, सिंपल है, तो हमारा छोटे में काम चल जा रहा है तो चला दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब बच्चा डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कंजंक्शन वर्ड यूज नहीं होता। रिपीट माय स्टेटमेंट दैट, कि क्या बोले बच्चा, डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों सर, क्योंकि जो हमारा डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में जो WH वर्ड होता है वही बिहेव करने लगता है, कैसे बच्चा, एक कंजंक्शन की तरह बिहेव करने लगता है, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा कंजंक्शन वर्ड की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। इसको भी समझ लेते हैं बच्चा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पे लिखा है, पिंकी सेड टू रिंकी, हैव यू एवर सीन अ गोस्ट। क्या लिखा बच्चा, पिंकी सेड टू रिंकी, इन्वर्टेड कामा बच्चा, हैव यू एवर सीन अ गोस्ट, ठीक है। तो बच्चा ये सेंटेंस कैसा, देखो हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस शुरू होता है, यानी कैसा सेंटेंस है, इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरगेटिव सेंटेंस में क्या बोले बच्चा, जो सेड है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट आए चाहे ना आए। तो बच्चा सेड है तो इसमें किसमें चेंज कर देंगे, आस्क में चेंज कर। देखो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे, पिंकी सेड की जगह पर क्या होगा बच्चा, आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड। फिर क्या होगा बच्चा, रिंकी, टू को नहीं लिखते, इतना याद रखिए, टू को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, हटा देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय, ठीक है। अब इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या करेंगे सर, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर। हम किसका प्रयोग कर लेते हैं बच्चा, इफ का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करते हैं। तो अभी रिपोर्टेड स्पीच हमको पढ़ना बाकी है, हम लोग अभी यहाँ सीख रहे हैं कि रिपोर्टेड वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है। पहले रिपोर्टेड वर्ब को सीख लेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बच्चा, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और देखिए बच्चा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जिसे है कि ही सेड व्हिच स्कूल डू यू रीड। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे बच्चा, ही सेड, सेड आ गया तो बच्चा बोले थे ना ऑब्जेक्ट रहे ऑब्जेक्ट ना रहे उससे मतलब नहीं, सेड को किसमें कन्वर्ट करोगे आप लोग, आस्क्ड में कन्वर्ट कर दोगे, तो सेड की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करते हैं बच्चा, जो हमारा WH है उसको क्या करते हैं, सेम टू सेम यहीं पर लिख देते हैं, और कैसा काम करने लगता है, एक कंजंक्शन की तरह काम करने लगता है। तो इसीलिए कोई भी एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं करते हैं इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, किसमें बच्चा, डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में, ठीक है बच्चा। अब तक हमने क्या किया बच्चा, कि जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है उसको कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में, ये हमने सीख लिया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय, राइट। अब देखो क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उनमें जो पर्सन रहते हैं, जो टेंस होता है, जो और जैसे कुछ शब्द होते हैं जो किससे रिलेट करते बच्चा, टाइम एंड प्लेस से रिलेट करते हैं, उनको चेंज किया जाता है। अब पर्सन की बात हो तो रिपोर्टेड स्पीच में बच्चा पहले किसको चेंज किया जाता है, पर्सन को चेंज किया जाता है। कैसे किया जाता है, सबसे बड़ा सवाल, कैसे किया जाता है बच्चों, तो कैसे किया जाता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको किसके रिकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग। जो सेकेंड पर्सन रहता है रिपोर्टेड स्पीच में उसको किसके रिकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन रहता है उसको किसी की रिकॉर्डिंग चेंज नहीं किया जाता है। सर अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है बच्चों, देखो आई और वी जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फर्स्ट पर्सन, यू है हमारा सेकेंड पर्सन, और बच्चा ही सी इट दे ये क्या कहलाते हैं, हमारे थर्ड पर्सन कहलाता है। बात समझ में आया आपको। हम क्या बोले, रिपीट करिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए, क्या बच्चा किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन हो यानी कि आई और वी हो तो फर्स्ट पर्सन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, किसके रिकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है बच्चा, सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है। अगर सेकेंड पर्सन हो किसके रिकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। थर्ड पर्सन बच्चा किसी के भी रिकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। जैसा हमारा रिपोर्टेड स्पीच में बच्चा वो जो थर्ड पर्सन जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में क्या करते हैं बच्चा, डायरेक्ट
इनडायरेक्ट सेंटेंस में वैसा का वैसा ही लिख देते। एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, घबराइए मत, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक। और बच्चों जो पर्सन्स हैं वो क्या करते बच्चा, अलग अलग केस में अलग अलग तरह से क्या करते बच्चा, बिहेव करते हैं और अलग अलग फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर बात करें फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्टिव के रूप में होगा तो किस रूप में रहता है, आई बच्चा आई के रूप में रहेगा और वी जो है वी के रूप में रहेगा। बट यही आई बच्चा, यही फर्स्ट पर्सन जो आई है वो ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बिहेव करने लगता है, किस फॉर्म में हो जाता है, तो मी के फॉर्म में हो जाता है। और बच्चा वी जो है किस फॉर्म में हो जाता है, अस के फॉर्म में हो जाता है। और पॉजेसिव फॉर्म में बच्चा आई किस रूप में हो जाता है बच्चा, माई के फॉर्म में हो जाता है। और जो वी है वो किस फॉर्म में बच्चा चेंज हो जाता है, आवर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसी तरह से बच्चा जो हमारा सेकेंड पर्सन है वो जब सब्जेक्टिव केस में कैसे रहता है, यू के रूप में रहता है। और ऑब्जेक्टिव में बच्चा किस रूप में रहता है, यू के रूप में ही रहता है। बट पॉजेसिव में बच्चा कैसे बिहेव करने लगता है, योर के रूप में बिहेव करने लगता है। तो बच्चा ये जो पर्सन्स होते हैं वो अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, इनका फॉर्म क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर बात करें ही, तो ही जो है सब्जेक्टिव ही रहता है, बट ऑब्जेक्टिव में ही का क्या बन जाता है, ही। और पॉजेसिव में बच्चा हिम का क्या बन जाता है, हीज बन जाता है। उसी तरह से सी है बच्चा, सब्जेक्टिव केस में तो सी रहता है बट ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाता है। और पॉजेसिव केस में भी क्या होता है बच्चा, हर ही होता है, राइट। और बच्चा जो हमारा इट है सब्जेक्टिव केस में इट ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी इट रहता है, बट पॉजेसिव केस में क्या बन जाता है, इट्स बन जाता है। उसी तरीके से बच्चा हमारा लास्ट रहा कौन बच्चा, यहाँ पर बच्चा दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, तो हम आप लोग के लिए यहाँ से अलग से लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है बच्चा, दे। दे जो है सब्जेक्टिव के रूप में क्या रहता है, दे रहता है, बट ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या बन जाता है बच्चा, देम बन जाता है। ऑब्जेक्टिव के रूप में बच्चा दे किस में कन्वर्ट हो जाता है, देम में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजेसिव रूप में बच्चा किस में कन्वर्ट हो जाता है, देयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये टेबल बच्चा याद करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी और बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इन पर्सन को एक फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव में क्या करते हैं बच्चा, हम हेर फेर करेंगे, हम लोग चेंजेस करेंगे। तो इस टेबल को आप लोग क्या करिएगा बच्चा, आप क्या करिएगा, लर्न कर लीजिएगा। हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग अगर स्क्रीन शॉट लेना बच्चा तो स्क्रीन शॉट क्या कर लीजिए, आप लोग ले लीजिए, ठीक है, बस मेरा। तो बच्चा अब हम लोग चलते एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। बट आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे बच्चा, कि अगर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको किसके रिकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन है तो उसको किसको रिकॉर्डिंग चेंज करेंगे बच्चा, हम लोग किसकी रिकॉर्डिंग चेंज करते हैं, बताओ फटाफट, किसकी रिकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन होता है तो किसी की रिकॉर्डिंग चेंज नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पे लिखा है दे सेड इन्वर्टेड कामा वी शैल हेल्प आवर फ्रेंड्स, ठीक है बच्चा। तो देखो ये कौन सेंटेंस है बच्चा, ये हमारा सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस बच्चा फ्यूचर अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक, फ्यूचर अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो बच्चा क्या कर देंगे, दे का क्या लिखेंगे हम लोग, दे लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। अब देखो बच्चा सैड है, तो सैड अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो सैड किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग बच्चा, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि उसके साथ ऑब्जेक्ट आए तो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया है, तो सैड का क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग सैड ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या इसका प्रयोग करेंगे बच्चा, हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, बस में। अब यहाँ पर देखो बच्चा क्या है, पर्सन है, कौन सा पर्सन बच्चा है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। क्या है बच्चा, यहाँ पर वी है, वी हमारा क्या होता है, देखो हमारा बी जो होता है वो क्या होता है बच्चा, फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। तो वी किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चा, सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होगा। तो बच्चा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, दे आ जाएगा। बट एक बार ये देखेंगे कि बी किस केस में है, तो बी किस केस में होता है बच्चा, सब्जेक्टिव केस में होता है। तो दे क्या सब्जेक्टिव केस में है, तो है, तो क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर दे का बच्चा, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, दे लिख देंगे, बात समझ में आया। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चा, इसे लिखा है सी विल से टू मी यू आर जेंटल। तो बच्चा यहाँ पर जो यू है इसको चेंज करेंगे, क्या किस तरीके से चेंज करेंगे बच्चा, तो पहले ये देखेंगे यू कौन सा हमारा पर्सन है, तो कौन सा यू कौन सा पर्सन बच्चा, हमारा सेकेंड पर्सन है। अगर सेकेंड पर्सन होता है तो किसकी रिकॉर्डिंग चेंज करते बच्चा, हम लोग ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज करते। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बच्चा, हमारा मी है, तो मी यहाँ पर क्या करेंगे बच्चा, हम लोग लिख देंगे। बट लिखते समय एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यू किस केस में, किस केस का मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में बच्चा की पॉजिटिव केस में हो। जिस केस में हमारा बच्चा यहाँ पर जो पर्सन होता है उसी को क्या करते हैं, उस केस में हम लोग यहाँ पर
क्या करेंगे बच्चा, हम लोग मी को लिख देंगे। तो ये यहाँ पर बच्चा यू किस केस में बच्चा, सब्जेक्टिव केस में, किस केस में बच्चा, सब्जेक्टिव केस में। तो मी का भी हम लोग सब्जेक्टिव केस अगर बनाएंगे तो मी का क्या हो जाता है बच्चा, आई हो जाता है। मी का क्या हो जाएगा बच्चा, आई हो जाता है। ठीक है, और एग्जांपल लेंगे आपको और क्लियर समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसको चेंज करते हैं बच्चा, रिपोर्टेड स्पीच में। उसके बाद हम किसको चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर मेरा सेंटेंस जो है, डायरेक्ट जो हमारा सेंटेंस है, अगर उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है किसमें है बच्चा, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारा अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। उसी तरह से हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बच्चा, हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। बात समझ में आया, बहुत सही। अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ आया। अगर हमारा सेंटेंस जो कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा बच्चा किसमें हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर रिपीट हमारा जो बच्चा रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ में आया। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच बच्चा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का किसमें चेंज कर देते बच्चा, हम लोग चेंज कर देते उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। और बच्चा हमारा पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उनको चेंज नहीं करते हैं, उनका टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं बनता। ठीक है, बात समझ आया। अब बच्चा फ्यूचर, कि सर फ्यूचर का जो टेंस रहेगा, जो फ्यूचर में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चा, तो जो फ्यूचर के जिस टेंस में हमारा रिपोर्टेड स्पीच रहेगा बच्चा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसी सेंटेंस में रखेंगे। बस हम लोग क्या करते हैं, विल का क्या करते हैं बच्चा, वुड में चेंज कर देते हैं और सेल को किसमें चेंज कर देते हैं, शुड में। हम क्या बोले बच्चा कि जो विल है, हम क्या बोले बच्चा, जो विल है इसको किसमें चेंज कर देते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं। और जो सेल है, सेल को किसमें चेंज कर देते हैं हम लोग, शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। बस इतना ही हम लोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। ठीक है, आई थिंक टेंस से रिलेटेड भी आपको समझ में आ गया बच्चा। तो आप समझते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो टाइम और प्लेस से रिलेटेड करते हैं, उनको भी चेंज कर देते हैं। जैसे कि एगो को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बच्चा, बिफोर में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। उसके बाद दिस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग बच्चा, दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, दोज में कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। हेंस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, थेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। बस इसके स्पेलिंग में क्या लगा देते हैं, टी लगा देते हैं। नाउ को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं बच्चा। तो नाउ का हो जाता है हमारा क्या, देन। दस का क्या हो जाता है हमारा, सो। और टुडे क्या हो जाता है हमारा बच्चा, दैट डे हो जाता है। ओके, क्लियर चल रहा है बच्चा, क्लियर चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कर देना कि क्लियर है। ठीक है, यस्टरडे को किसमें कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय बच्चा। तो ये यस्टरडे का दो हो सकता है, एक हम लोग बोलते हैं द प्रीवियस डे, या फिर बच्चा हम लोग बोलते हैं द बिफोर डे। ठीक है, तो हम दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, द बिफोर डे भी लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं बच्चा, बिफोर डे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, द प्रीवियस डे लिख सकते हैं, राइट। यस्टरडे को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय दो चीज लिख सकते हैं, द बिफोर डे या फिर द प्रीवियस डे। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें टुमारो के लिए बच्चा भी दो होता है, एक द फॉलोइंग डे होता है और एक क्या होता है बच्चा, द नेक्स्ट डे होता है। क्या होता है, एक क्या होता है बच्चा हमारा, द नेक्स्ट डे। क्या होता है बच्चा हमारा, द नेक्स्ट डे, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, या फिर द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट हो जाता है। कौन बच्चा, टुमारो कन्वर्ट हो जाता है। कब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय सर। टू नाइट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टू नाइट किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, दैट नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। बात समझ में आया। लास्ट डे या फिर लास्ट वीक या फिर लास्ट मंथ, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चा। तो लास्ट का मतलब है बच्चा पीछे से, यानी पीछे के लिए क्या लिख देंगे, प्रीवियस लिख देंगे। तो लास्ट डे है बच्चा तो क्या बोलेंगे, द प्रीवियस डे। लास्ट वीक है तो क्या हो जाएगा,
द प्रीवियस वीक। अगर बच्चा मंथ के लिए क्या हो जाएगा, द प्रीवियस मंथ। उसी तरह से बच्चा जो नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय क्या लिखेंगे बच्चा, तो नेक्स्ट डे को लिखेंगे बच्चा क्या, द फॉलोइंग डे। उसी तरह से अगर नेक्स्ट वीक रहेगा तो क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग वीक। उसी तरह से अगर मंथ रहेगा, नेक्स्ट मंथ रहेगा तो इसमें कन्वर्ट करेंगे बच्चा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय द फॉलोइंग मंथ। समझ में आया बच्चा। तो बच्चा यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज किया जाता है, पर्सन को चेंज किया जाता है, सेंटेंस को चेंज किया जाता है, कुछ ऐसे शब्द जो टाइम और क्या करते हैं बच्चा, प्लेस से रिलेट करते हैं, उनको भी चेंज किया जाता है। तो उनको कैसे चेंज किया जाता है ये सीख लिया, ठीक है। तब बारी बच्चा किसका, अब बारी हमारा प्रैक्टिस का। तो ठीक बच्चा, हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से पहले हम लोग कुछ बच्चे एक्स्ट्रा रूल जान जाते हैं। ये रूल बच्चा एक्स्ट्रा है कि यदि हमारा बच्चा डायरेक्ट सेंटेंस का जो रिपोर्टेड वर्ब है, यदि प्रेजेंट टेंस है, किसमें बच्चा, यदि प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में है, या फिर बच्चा किसमें है, फ्यूचर टेंस में बच्चा, तो उस डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड वर्ब में कोई भी टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या हमने बोला, हमने ये बोला कि डायरेक्ट सेंटेंस का जो रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होगा तो उस डायरेक्ट सेंटेंस का बच्चा रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी फॉर दैट बच्चा, रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे बच्चा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। बात समझ में आया। तो बच्चों चलो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पर देख, पहला क्वेश्चन बच्चा, चंदन सेज देयर इज नो शुगर इन द टी। ठीक है बच्चों, ये क्या कैसा सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस बच्चा, ये हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में है। तो से को किस में चेंज करते हैं बच्चा, हम लोग टेल में चेंज करते हैं, लेकिन कब, जब इनके साथ ऑब्जेक्ट आता है तब। इस सेंटेंस में क्या सेज के साथ हमारा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो सेज का क्या होगा, सेज ही होगा। तो कैसे लिखेंगे बच्चा, इस तरीके से लिखेंगे, चंदन, क्या लिखेंगे बच्चा, चंदन सेज, क्या लिखेंगे बच्चा, सेज। और अगर हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। और देयर बच्चा, देयर का देयर ही होता, इसका कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है बच्चा, ये किस टेंस में बच्चा, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट कन्वर्ट में करते समय जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में बच्चा। बट एग्जांपल में बच्चा इस सेंटेंस को मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है वो कैसा बच्चा, हमारा प्रेजेंट टेंस है। सर कैसे पहचान ले रहे हैं कि ये मेरा प्रेजेंट टेंस है बच्चा, तो देखो जब रिपोर्टेड वर्ब में से या फिर सेस या फिर बच्चा विल से या फिर विल शेष रहेगा तो समझ लेना कि वो रिपोर्टेड वर्ब किस में है, हमारा प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में। यदि बच्चा हमारे रिपोर्टेड में आपको गलती से भी ये दिखाई देता है से या शेष है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस मत करना। ठीक है बच्चा, तो देयर है, ईज का क्या होगा बच्चा, ईजी होगा। ठीक है, नो का नो ही होगा, शुगर सेम हो जाएगा बच्चा, शुगर इन द टी लिख देंगे। ठीक, शुगर इन द टी। बात में है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा हमारा क्या है बच्चा, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रिंकू सेड पिंकू राइट अ पोयम डेली बच्चा। तो रिंकू सेड, तो ये कैसा सेंटेंस हमारा, ये भी सेंटेंस मेरा कैसा बच्चा, अफर्मेटिव है। अगर अफर्मेटिव बच्चा तो क्या करते हैं, सेड को चेंज कर देते हैं किसमें, टोल्ड में, यदि उनके साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो। लेकिन इस भी एग्जांपल में बच्चा क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो चेंज सेड को नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिंकू, क्या लिखेंगे बच्चा, रिंकू सेड, क्या लिखेंगे बच्चा, रिंकू सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेम टू सेड का सेड ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, दैट का प्रयोग करते है। बात में आया। उसके बाद पिंकू है बच्चा, तो क्या लिखेंगे, पिंकू ही लिखेंगे। ठीक है, बात में आया। ओके, अब बच्चा देखो ये कौन सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इनफिनिट। तो प्रेजेंट इनफिनिट को किसमें चेंज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो बच्चा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं किया जाता है, लेकिन उसके वर्ब में किसका फॉर्म यूज किया जाता है, सेकंड। तो राइट का क्या करेंगे बच्चा, हम लोग क्या लिख देंगे, सेकंड फॉर्म का लिखेंगे, रोट लिखेंगे। तो राइट का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा हो जाएगा रोट हो जाएगा। ठीक है, उसके बच्चा अ पोयम डेली, सेम टू सेम ये लिख देंगे क्या, अ पोयम डेली। ठीक है, पास में आ रहा है, शाबाश। ठीक,
तीसरा हम लोग कैसे चेंज करेंगे बच्चा, एग्जांपल देखिए। तीसरा है सी सेड टू मी द चिल्ड्रन आर ईटिंग एप्पल। जो तीसरा एग्जांपल बच्चा वो कैसा है, ये भी तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है सर। ये कैसा है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। बात समझ आ रहा है, बहुत सही। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी सेड टू मी। और यहाँ पे देखो बच्चा सेड के साथ क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है, इसीलिए सेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस बार टोल्ड में चेंज कर देंगे। बात समझ आया, तो क्या लिखेंगे बच्चा, इस तरीके से लिखेंगे सी टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, दैट का प्रयोग करेंगे। सी टोल्ड मी दैट द चिल्ड्रन सर द चिल्ड्रन को चेंज नहीं करेंगे, नहीं चेंज करेंगे। क्यों सर, क्योंकि हमारा बच्चा द चिल्ड्रन क्या है, एक बच्चा बोल सकते हो हमारा क्या बच्चा, नाउन है। और जो नाउन होता है बच्चा वो थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, हम आपको बता के हैं। और ये कौन सा सेंटेंस बच्चा, आर है, ईटिंग है, इसका मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसका मतलब इसमें किसको चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। द चिल्ड्रन के साथ क्या आ जाएगा बच्चा, हमारा वर आ जाएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, वाज और वर होता है। क्योंकि बच्चा ईटिंग एप्पल्स यहाँ पर सेम टू सेम यही लिख देंगे। बात समझ में आ रहा बच्चों, शाबाश। ठीक है, हम लोग बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5वां, जो बोल रहा है नेहा सेड टू अस मोहन वाज डन हर होमवर्क। ओके, नो प्रॉब्लम, इनको भी कर लेते हैं हम लोग बच्चा। नेहा को क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग नेहा ही लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। यहाँ पर सेड के साथ क्या बच्चा, ऑब्जेक्ट है, दैट्स वाई सेड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और टू को नहीं लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, अस को अस ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा हटाते समय अगर मेरा सेंटेंस किसमें बच्चा अफर्मेटिव है तो इन्वर्टेड कामा को हटाते समय किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, दैट का प्रयोग करते हैं। मोहन है, थर्ड पर्सन है बच्चा, तो मोहन का क्या होगा, मोहन ही होगा। मेरा कौन सा सेंटेंस बच्चा इसमें देखो, हैज डन मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट इसमें चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट को हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चा, हैड होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैज की जगह पे क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। ठीक, अब बच्चा डन का क्या लिखेंगे, डन ही लिखेंगे। ठीक, अब देखो हर है, यहाँ पे क्या बच्चा, हर है। अब हर क्या है, मेरा एक पर्सन है, हर क्या है, पर्सन है। अब देखो बच्चा हर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ऐसा हमने आपको कहा था और आप भी ऐसा करोगे। इसीलिए बच्चा क्या लिखोगे, यहाँ पर हर का हर ही लिखोगे। शाबाश, आप बातों को मानते हो टीचरों का, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। ठीक है, हर का क्या होगा, हर होगा। और होमवर्क का क्या लिख लेंगे बच्चा, होमवर्क, एच डब्ल्यू का मतलब लिख दे रहे बच्चा हम, होमवर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन के पत्र बरतना सेड टू मी ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है बच्चा, कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चा, देखिए रत्ना का लिखेंगे बच्चा, हम लोग रत्ना ही लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। सेड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। क्यों, क्योंकि बच्चा ये मेरा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, और सेड के साथ क्या है, मी आया है, इसीलिए मी क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग मी ही लिखेंगे। इसको इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, क्योंकि मेरा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। निगेटिव रहता तब भी दैट प्रयोग करते, इंटरगेटिव होता तब दैट का प्रयोग नहीं करते। बात समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या लिखा बच्चा, ही क्या है मेरा थर्ड पर्सन, तो ही में कोई चेंजेस नहीं करेंगे बच्चा, तो ही को क्या लिखेंगे हम लोग, ही लिखते हैं। ठीक है, हैज बीन, अब बच्चा ये कौन सा सेंटेंस है मेरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग क्या हो जाता है, हैड बीन हो जाता है। तो हैज बीन की जगह पर क्या आ जाएगा सर, हैड बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, हैड बीन आ जाएगा। और रीडिंग फॉर 2 hours, तो क्या लिखेंगे बच्चा, सेम टू सेम यही लिख देंगे, क्या, रीडिंग फॉर 2 hours। अगला क्वेश्चन बच्चा, नेहा सेड इन्वर्टेड कॉमा पंकज हैज नॉट रिटेन द लेटर। अच्छा बच्चा, ऊपर वाले सेंटेंस में मान लीजिए यहाँ पर रहता ही हैज नॉट, तो क्या करते, कुछ नहीं बच्चा, जैसे कि हैं वैसे ही करते। हम भी क्या करते कि हैड बीन के बीच में क्या लगा देते, नॉट लगा देते। बट बात समझ आया, ठीक है। He said to me inverted comma I saw your father 2 years ago। तो बच्चों ऐसे इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, चलो देखिए कैसे लिखेंगे। तो ही का क्या होगा बच्चा, हमारा ही होगा, क्योंकि रिपोर्टिव वर्ब को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, इसलिए ही को हम लोग क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब सेड के साथ ऑब्जेक्ट आया है और ये जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है, अफर्मेटिव में है, इसलिए सेड किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और टू को नहीं लिखते, मी को मी ही लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को भी
रिपोर्टेड वर्ब में चेंज नहीं करते हैं। ये मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए इन्वर्टेड कामा को हटाते समय दैट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या पर्सन बच्चा, हमारा पर्सन है आई। आई कौन सा पर्सन बच्चा, हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रहता तो किसके रिकॉर्डिंग चेंज करते बच्चा, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे क्या बच्चा, ही है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। बट एक बार चेक करेंगे कि आई जिस केस में, क्या ही भी उसी केस में, तो बच्चा आई किस केस में बच्चा, यहाँ पर सब्जेक्ट के केस में है, तो ही भी किस में, किस केस में बच्चा, सब्जेक्ट की केस में, तो यहाँ पर आसानी से हम ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बच्चा ये कौन सेंटेंस है, देखो आप पहले पहचानो बच्चा ये कौन सेंटेंस है। तो बच्चा कौन सेंटेंस है पता चला, ये देखो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बच्चा, बट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये कौन सेंटेंस हमारा पास्ट इनफिनिट है। अगर पास्ट इनफिनिट है तो किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चा इसके बाद क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, हैड लिखेंगे। और पास्ट परफेक्ट में वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का कौन सा यूज करते हैं बच्चा हम लोग फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर सा का क्या हो जाएगा बच्चा, सीन हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, योर फादर। योर किस फॉर्म में बच्चा, हमारा पॉजेसिव फॉर्म में। कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसमें, किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग। यानी यहाँ पे क्या बच्चा, मी है बच्चा, मी है तो मी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे बच्चा, हम पॉजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये किस फॉर्म में, योर किस फॉर्म में, पॉजेसिव फॉर्म में है ना, तो मी को भी किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, पॉजेसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो मी का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है बच्चा, माई होता है। क्या होता है बच्चा, माई होता है। और फादर का फादर ही लिखेंगे। क्या फादर में कोई चेंजेस लाएंगे बच्चा, नहीं लाएंगे। और टू को क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। बट बच्चा यहाँ पे देखो जो एगो है वो एगो किससे रिलेट कर रहा है, टाइम से रिलेट कर रहा है। तो टाइम को एगो को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, बिफोर में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग पहले ही सीख कर आए हैं, फिर क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, बात समझ में आया, अच्छी बात है। चलते हैं हम लोग बच्चा अगले पीपीटी पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहन सेड सुनील वॉज टीचिंग मैथमेटिक्स। बच्चा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में बच्चा जो हमारे सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस बच्चा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस बच्चा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो बच्चा सेड किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज हो जाता है जब ऑब्जेक्ट रहता है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चा, देखो इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, मुकुल, क्या लिखेंगे बच्चा, मुकुल, मुकुल सैड, मुकुल सैड, इन्वर्टेड कामा हटाते समय किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे बच्चा। क्या बच्चा, क्या बोल रहा है बच्चा, सुनील, सुनील। अब ये कौन सेंटेंस बच्चा हमारा है, हमारा कौन सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज कर देते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन होता है बच्चा। क्या होता है हमारा, हैड बीन होता है। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे वॉच के जगह पर। तो क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग लिखेंगे हैड बीन लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, टीचिंग को भाई टीचिंग ही लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, टीचिंग का क्या लिखेंगे, टीचिंग ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फोर्थ फॉर्म यूज होता है। और टीचिंग भी अपने आप में कौन सा फॉर्म बच्चा, फोर्थ फॉर्म है, इसलिए टीचिंग का टीचिंग ही लिखेंगे। फिर मैथमेटिक्स को क्या लिखेंगे बच्चा, मैथमेटिक्स ही लिख देंगे। बात समझ में आया, ओके, शाबाश, बहुत अच्छा समझ रहे हो तुम, फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा, आई सेड टू हर आई शैल सी यू हियर टुमारो। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, सेड के साथ क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसका मतलब सेड को तो चेंज करेंगे। आगे क्या पता चलता है बच्चा, ये जो सेंटेंस है मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसलिए सेड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हर। इतना करने के बाद बच्चा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। ठीक है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव रहता तभी दैट का ही प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद देखो कौन सा पर्सन बच्चा यहाँ पर है, फर्स्ट पर्सन। क्या लिखा गया बच्चा, आई लिखा है। तो आई अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो किसकी रिकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है बच्चा, आई ही है। तो अगर, और यहाँ पे देखो बच्चा आई फर्स्ट पर्सन है और किस केस में है, तो बच्चा आई यहाँ पर किस केस में बच्चा, सब्जेक्टिव केस में। तो आई भी, आई को किस में चेंज कर देंगे बच्चा, सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो आई का क्या होता है, आई ही होता है सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे बच्चा। और यहाँ पे बच्चा फ्यूचर सेंटेंस है, तो फ्यूचर सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, बट क्या करते बच्चा, सेल का शुड कर देते और विल का वुड कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर सेल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद बच्चा सी है तो सी का क्या होगा, सी ही होगा। अब लिखा बच्चा यू
यू, तो यू का बच्चा यू यहाँ पर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है बच्चा, तो किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग होगा। बट यहाँ पे ये देखेंगे यू किस केस में बच्चा, तो यहाँ पे यू किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए हर का ऑब्जेक्टिव केस बनाकर यहाँ पर लिख लेंगे। तो हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा, हमारा हर ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा हर लिख देंगे, ठीक है, बात समझ आ रहा है। फिर उसके बाद बच्चा हियर का क्या होता है, देयर, और हियर का क्या होता है बच्चा, देयर होता है, और टुमारो क्या होता है बच्चा, द नेक्स्ट डे होता है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करेंगे बच्चा, हम लोग अपने सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेंगे और फुल स्टॉप यहाँ पर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चा, आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, तो बच्चा आई सेड इन्वर्टेड कामा आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, ये कैसा सेंटेंस है हमारा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव है। तो बच्चा क्या करेंगे, सेड को करंट करते हैं कब, जब उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा तब। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का लिखेंगे हम बच्चा, हम लोग सेड ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस, सेड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कामा हटाते समय हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। और बच्चा जो यहाँ पर आई है वो फर्स्ट पर्सन है और किस केस में बच्चा, सब्जेक्टिव केस में है। तो बच्चा ये किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, आई की ही रिकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ बच्चा आई भी किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, आई लिख देंगे, ठीक। उसके बाद बच्चा एम है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो बच्चा एम के जगह पर क्या ला देंगे हम लोग, वाज लगा देंगे। ये जो हमारा सेंटेंस क्या है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है, इसलिए बच्चा एम के जगह पर क्या आ जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज वर्ब होता है और आई के साथ क्या लगता है, मेनली वाज लगता है। फिर स्पीकिंग द ट्रूथ हम क्या करेंगे बच्चा, सेम टू सेम यही लिख देंगे, क्या, स्पीकिंग द ट्रूथ लिख देंगे, बात समझ आ रहा है, ठीक। बच्चा यहाँ पर ही ना रहेगा बच्चा, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, द रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा, द हेडमास्टर सेड बॉयज फेल बिकॉज दे डोंट लेबर, यानी टीचर ये कह रहा है बच्चा कि लड़के इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो मेहनती नहीं थे। अच्छा चलिए देखो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा, द हेडमास्टर, कैसे लिखेंगे बच्चा, द हेडमास्टर, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का लिखेंगे हम लोग, सेड ही लिखेंगे, राइट। इन्वर्टेड कामा हटाते समय क्या लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे बच्चा, दैट का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब किस सेंटेंस में बच्चा, मेरा नेगेटिव सेंटेंस में है। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहता फिर भी किसका प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, दैट का। बच्चा बॉय को क्या लिखेंगे हम लोग, बॉय ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस क्या है, देखो देखो, डोंट बच्चा, डोंट मतलब कि डू नॉट, डू नॉट किसका वर्ब होता है बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, डोंट का क्या हो जाएगा बच्चा, डिडंट हो जाएगा, यानी डिड नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा यहाँ को लिखेंगे बॉय फेल, बॉय फेल, बॉय फेल बिकॉज, बिकॉज बच्चा क्या लिखेंगे बच्चा, बिकॉज। उसके बाद क्या लिखा गया, दे लिखा गया, तो दे बच्चा हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्या है बच्चा हमारा, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस किया जाता है, नो, कोई चेंजेस नहीं, इसलिए दे का दे होगा। बट डोंट को किस में चेंज कर देंगे, डिडंट में। अभी बताएं ना बच्चा, ऐसा क्यों बोले हम, क्योंकि ये कौन सा टेंस है मेरा, प्रेजेंट, प्रेजेंट किस में चेंज करेंगे, पास्ट में, इसलिए डिडंट हो जाएगा। और लेबर का बच्चा क्या हो जाएगा, लेबर ही लिखेंगे हम लोग और फुल स्टॉप लगा देंगे, बात समझ में आ रहा है। अगला सेंटेंस बच्चा, द जज सेड इन्वर्टेड कामा द कल्पिट विल बी पनिश्ड, इसको कैसे चेंज करेंगे बच्चा, तो ध्यान देखो, इसको लिखेंगे द जज सेड, यहाँ पर सेड को नहीं चेंज किए क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसको हटाते समय दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि रिपोर्टेड जो हमारा स्पीच है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, दैट्स वाई बच्चा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, द कल्पिट्स, क्या लिखेंगे बच्चा, द कल्पिट्स। उसके बाद क्या लिखा बच्चा, विल लिखा, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में तो चेंज नहीं करते, बट विल का क्या हो जाता है, वुड, दैट्स व्हाई यहाँ पर विल के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, वुड लिख देंगे, क्या दिक्कत है भाई, बहुत सिंपल है। बी को क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, बी लिखेंगे, पनिश्ड का क्या लिखेंगे हम लोग, पनिश ही लिख देंगे, ठीक है, बात समझ आ रहा है बच्चों, ठीक। आगे चलते अगला क्वेश्चन हम लोग देखते बच्चा कि अगला हमको क्या करना है। अगला देखते बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है द टीचर इज सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है बच्चा। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो द टीचर का क्या लिखेंगे, द टीचर ही लिखेंगे भाई साहब, द टीचर इज सैड को क्या लिखेंगे बच्चा, सैड ही लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इस बार नहीं आया सेंटेंस में, तो सैड का सैड ही हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा हटाते समय किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, दैट का प्रयोग करेंगे। फिर बच्चा ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे बच्चा। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि बच्चा कुछ रूल जान लो, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच, हम क्या बोले, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो बच्चा, यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, किसमें हो, यूनिवर्सल ट्रूथ में हो बच्चा, यानी
अगर सच्चाई वाली बात हो पूरे ब्रह्मांड का, तो उस टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, उस सेंटेंस का टेंस हम लोग क्या करते हैं बच्चा, नहीं चेंज करते। यानी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहने देंगे, पास्ट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। और बच्चा क्या होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा किस में हो, यदि हिस्टोरिकल ट्रूथ में हो, क्या हो बच्चा, किस में हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ में हो, तो क्या करते हैं उस सेंटेंस का भी क्या करते हैं हम लोग टेंस नहीं चेंज करते। जैसे मान लीजिए कोई कर रहा है कि जो भारत था 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था 1947 में, तो बात सही है, ये जो हमारा बच्चा इतिहास का जो सत्य है वो सत्य है ना, तो इस सेंटेंस को भी क्या करेंगे, इस सेंटेंस का भी क्या करेंगे बच्चा, टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, तो चलिए बच्चा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपना जो यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बस में बच्चा यहाँ पर जो हमारा ये था द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या बच्चा, ये पूरे ब्रह्मांड का सत्य वाली बात है, तो क्या करेंगे इसमें कोई भी चेंजेस, टेंस में कोई चेंजेस क्या करेंगे बच्चा, नहीं करेंगे। तो इसीलिए बच्चा द सन को क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, द सन राइजेस, सेम टू सेम लिखेंगे बच्चा, राइजेस में कोई चेंजेस देखो नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि जिस टेंस में होता है उसी टेंस में क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं, कब, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तब। ठीक है, द राइजेस इन द ईस्ट, इन द बच्चा क्या, इन द ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा, सी सेड 2 and 2 4, बच्चा ये भी तो यूनिवर्सल बात है, चाहे इंग्लैंड का बच्चा हो, चाहे पाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे इंडिया का बच्चा हो, चाहे एक कहीं देश, किसी भी भूटान का, नेपाल का, किसी भी देश का बच्चा हो, वो यही जानता है 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। यानी ये भी क्या बच्चा, यूनिवर्सल क्या है बच्चा, ट्रूथ ही तो है। इसीलिए बच्चों इस सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग क्या करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सी सेड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, तो दैट, तो उसके बाद लिखेंगे 2 and 2 is 4, सेम टू सेम लिख देंगे, क्योंकि ये क्या बच्चा, ये क्या है, एक फैक्ट है, एक ट्रूथ है, इसलिए सेम टू सेम लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए, ही सैड, उसके बाद लिखेंगे दैट, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट, फिर उसके बाद लिखेंगे बच्चा इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, क्यों, क्योंकि बच्चा ये जो हमारा सेंटेंस है क्या है, एक हिस्टोरिकल ट्रूथ है, इसीलिए इस सेंटेंस के टेंस में कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने सभी प्रकार के असर्टिव सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लिए हैं। असर्टिव का मतलब कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव वाले क्या किए हैं बच्चा, हम लोग सभी क्वेश्चन को कंप्लीट क्या किए, उसका प्रैक्टिस कर लिए। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इंटरगेटिव एंड डबल इंटरगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा बच्चा। लेकिन उसके पहले आप एक पॉइंट अपने दिमाग में ये याद रख लीजिए कि अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस इंटरगेटिव या फिर डबल इंटरगेटिव में होता है, तो उस इंटरगेटिव या फिर डबल इंटरगेटिव को किस में चेंज किया जाता है, अफर्मेटिव में एंड नेगेटिव में। अगर मेरा क्या सेंटेंस रहा इंटरगेटिव डबल इंटरगेटिव, तो किस में कन्वर्ट करेंगे, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अगर मेरा सेंटेंस बच्चा इंटरगेटिव नेगेटिव या फिर डबल इंटरगेटिव नेगेटिव है, तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बात समझ में। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग किसका प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बच्चा, इंटरगेटिव एंड डबल इंटरगेटिव का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। नोट पॉइंट वही एक ही पॉइंट अपने दिमाग में फिर से बच्चा कह रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए कि डायरेक्ट सेंटेंस में जो हमारा इंटरगेटिव एंड डबल इंटरगेटिव होता है, उसको इनडायरेक्ट में बनाते समय किस में बना देते हैं, असर्टिव, यानी कि बच्चा बोल सकते हो कि अफर्मेटिव में, यानी किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चा, अफर्मेटिव में, एंड किस में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मेरा इंटरगेटिव डबल इंटरगेटिव बच्चा अफर्मेटिव है तो अफर में चेंज कर देंगे, अगर इंटरगेटिव डबल इंटरगेटिव नेगेटिव में तो किस में चेंज कर देंगे, नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। बात समझ आया। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। ठीक, तो बच्चा पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी कैन यू गिव मी योर बुक। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, तो देखो इसको किस तरह बनाएंगे, इसको लिखेंगे ही आस्क्ड मी। अब बच्चा ये कौन सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है इंटरगेटिव सेंटेंस। अगर इंटरगेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कामा हटाते समय किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब और दूसरा बात क्या बोले थे हम लोग, अगर इंटरगेटिव सेंटेंस हो या फिर डबल इंटरगेटिव सेंटेंस हो तो उसको किस रूप में बनाते हैं, उसको हम बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में बनाते हैं। और अफर्मेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है, इसलिए बच्चा हम किसको लाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या यू है, यू कौन सा पर्सन है बच्चा, हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो बच्चा मी है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या बच्चा मी है, तो मी को किसमें चेंज कर देंगे बच्चा, किसमें चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव के रूप में चेंज कर देंगे, क्योंकि यू जो है किस केस में, सब्जेक्टिव केस में, इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, कैन का क्या बन जाएगा, कुड हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा बच्चा, कुड हो जाएगा। और गिव मी
बच्चा क्या लिखेंगे, गिव मी को क्या लिखेंगे, गिव लिखेंगे और मी को क्या करेंगे बच्चा हम लोग चेंज करेंगे। कैसे, किसमें चेंज करें बच्चा, तो मी जो है हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा। और मी किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा गया बच्चा, योर बुक, योर बुक मतलब योर क्या बच्चा हमारा सेकंड पर्सन, योर किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, फिर से ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग ही चेंज होगा। उसके बाद जो बुक है, बुक का करेंगे बच्चा हम लोग बुक ही लिखेंगे। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि ये सेंटेंस हम किसमें बनाए हैं, हम लोग बनाए बच्चा असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है हमारा, लास्ट में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ट्रेवलर सेड टू मी कुड यू टेल मी द वे टू नियरेस्ट होटल। तो बच्चा यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस तरीके से इसको बनाएंगे, द ट्रेवल क्या लिखेंगे बच्चा, द ट्रेवल। अब सैड है बच्चा, तो सैड को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। फिर टू हटाकर मी लिख देंगे, क्योंकि जितने भी इंटरगेटिव सेंटेंस हो या फिर डबल इंटरगेटिव सेंटेंस हो, सैड की जगह पर क्या आता है बच्चा हमारा, आस्क्ड आता है, ऑब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। बात समझ आया, ये भी इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो पहले किसको लाएंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बच्चा, यू है। तो अगर यू मेरा सब्जेक्ट है और कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी को किसमें चेंज कर देंगे बच्चा, सब्जेक्टिव के रूप में चेंज कर देंगे यू, क्योंकि यू यहाँ पर क्या बच्चा सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए मी को किसमें चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव के रूप में चेंज कर देंगे। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा, हमारा क्या होता है, क्या होगा बच्चा, हमारा क्या होता है, आई होता है। क्या होता है बच्चा, आई। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, कुड लिख दिए। कुड का बच्चा कुड ही होता है, कुड का कैन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कैन का क्या किए, कुड लिख दिए तो कुड का कैन लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी बात तो नहीं होता, कुड का कुड ही होता है। ठीक, उसके बाद क्या आएगा बच्चा, टेल आएगा। फिर उसके बाद क्या है, मी भी क्या है हमारा पर्सन है, तो इसको भी चेंज करेंगे। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चा, मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और द ट्रेवलर, ट्रेवलर क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। लड़की के लिए क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, लड़के के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, ही का। तो यहाँ पर जो ट्रेवल है बच्चा, जो ट्रेवलर है सॉरी, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ही लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चा, सी। अगर वो ट्रेवलर लड़की रही तो सी, अगर लड़का रहा तो ही। यहाँ पे बताया नहीं है, तो यहाँ पे दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। मान के चलते बच्चा कौन है, लड़का है। तो बच्चा जो मी है वो किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चा, सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या है, ही है, तो बच्चा ही को किस में चेंज कर देंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव रूप में चेंज कर देंगे, क्योंकि मी किस रूप में है, किस केस में, सब्जेक्टिव रूप सॉरी ऑब्जेक्टिव रूप में है। तो क्या करेंगे, ही को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव रूप में चेंज कर देंगे। तो ही का क्या बन जाएगा, हिम। क्या बन जाएगा बच्चा, यहाँ पर हिम बन जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, द वे टू नियरेस्ट होटल। तो क्या लिखेंगे बच्चा, सेम टू सेम लिख देंगे, द वे टू नियरेस्ट होटल, फुल स्टॉप। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, मोहन सैड सेल आई एवो चीट यू। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसको चलिए बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चा, किस तरीके से लिखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, मोहन सैड है, तो सैड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क में चेंज कर देंगे। अब बच्चा यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ, क्योंकि सेंटेंस मेरा क्या है बच्चा, इन्वर्टेड कामा में सेंटेंस हमारा क्या है, इंटरगेटिव, तो क्या लिख देंगे, इफ लिख देंगे। उसके बाद बच्चा क्या करेंगे, सेल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, शुड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बस विल का वुड हो जाता है और सेल का शुड हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, एव चीट हो जाएगा बच्चा। फिर उसके बाद यू को भी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यू भी हमारा क्या एक पर्सन है, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यानी ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होगा। बट यहाँ पे देखो बच्चा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जब हमारे रिपोर्टेड वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम खुद से अपना कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है, किस ऑब्जेक्ट को माना जाए, तो मी को माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चा, मी को माना जाता है। तो यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट किस रूप में बच्चा, मी के रूप में है। ठीक है, तो यू जो है बच्चा, जो हमारा क्या है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर जो यू है वो किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चा, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर क्या है, मी है, तो मी क्या करेंगे बच्चा, हम लोग चेंज कर देंगे। किस फॉर्म में चेंज करेंगे बच्चा, तो यू यहाँ पर किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। और मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बच्चा, मी ही होता है। हम क्या लिख देंगे, मी लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चा हमारा, पिंकी सेड टू रिंकी हैव यू एवर सीन अ गोस्ट। बच्चा इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है कैसा है, एक हमारा कैसा इंटरगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो चेंज करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या लिखेंगे, पिंकी सैड को किसमें चेंज कर देंगे बच्चा, हम लोग आस्क्ड में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टू क्या लिखेंगे बच्चा, रिंकी लिख देंगे। ठीक है, किसमें लिख देंगे बच्चा, रिंकी में लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें में, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, असर्टिव, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद इफ के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या बच्चा, यू है, हमारा क्या बच्चा, यू है। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, तो किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है बच्चा, रिंकी, रिंकी की लड़की, इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी
ही लिख सकते हैं। पास में आया? तो बच्चा इस सी को क्या करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव के रूप में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यू किस फॉर्म में बच्चा सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए सी को क्या करेंगे सब्जेक्टिव रूप में चेंज करेंगे। और सी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? सी ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा? ये देखिए कौन सा सेंटेंस हमारा, ये सेंटेंस कौन सा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो बच्चा हैव है, तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? हैड होगा। उसके बाद क्या लिखा है? एवर को क्या लिखेंगे हम लोग? एवर ही लिखेंगे। फिर सीन को क्या लिखेंगे बच्चा? सीन लिखेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और सीन क्या है? ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो सेम लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे बच्चा अ गोस्ट लिख देंगे। राइट, क्लियर है बच्चा? क्लियर है तो बहुत अच्छा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन हमारा है कि सी सेड टू मी डिड यू गो नियर अ टाइगर। चलिए इसको भी बना लेते हैं। क्या इसको क्या, इसमें क्या दिक्कत है बच्चा? इसको बना लेंगे। क्या लिखेंगे? सी का सी ही लिखेंगे। सेड को क्या लिखेंगे बच्चा? आस्क में चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट रहेगा तब भी, नहीं रहेगा तब भी। फिलहाल यहाँ ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मी का मी ही लिखेंगे बच्चा। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाएंगे बच्चा? इफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेरा सेंटेंस किस में है? इंटरगेटिव सेंटेंस में। अब पहचानेंगे कैसे कि इंटरगेटिव सेंटेंस कैसे है? तो बच्चा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। बट हमको इसमें क्या करते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय किसमें चेंज करते हैं? असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। इट मींस दैट यहाँ पर इफ के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो बच्चा यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है बच्चा? यहाँ यू है, तो यू बच्चा अगर सेकंड पर्सन है बच्चा, तो वही बात हुआ कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट मेरा मी है, तो मी को किस में चेंज करेंगे बच्चा? हम लोग मी को किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्टिव के केस में चेंज कर देंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा बच्चा? यहाँ पर आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक कौन सा सेंटेंस बच्चा हमारा? पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज करते हैं हम लोग? किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का हेल्प में क्या होता है? हैड होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चा? आई के साथ क्या लिखेंगे हम लोग? हैड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चा? गो। और गो का बच्चा देखो समझो इस बात को कि मेरा जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो बच्चा यहाँ पर गो है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? गॉन हो जाएगा। फिर नियर का क्या लिखेंगे हम लोग? नियर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? नियर का नियर ही लिखेंगे और टाइगर लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे बच्चा? फुल स्टॉप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चा, डू यू नो हर सेड ही टू मी। अब देखो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पहले कौन आगे बार बार कौन आ रहा था? इन्वर्टेड कामा बाद में आ रहा था। और क्या होता है? इन्वर्टेड कामा का जो पहले वाला सेंटेंस था पहले आ रहा था, बट इस बार उल्टा हो गया। इन्वर्टेड कामा वाला सेंटेंस पहले आ गया और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला सेंटेंस क्या हुआ बच्चा? बाद में आया। तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं। हम पहले किसको सॉल्व करते हैं? रिपोर्टेड वर्ब को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब कौन बच्चा? हमारा ये है। तो चलिए इसको क्या सॉल्व करेंगे? कैसे लिखेंगे बच्चा? इसी तरीके से लिखेंगे ही। बच्चा ये कौन सेंटेंस है? देखो अफर्मेटिव सॉरी इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो सेड किसमें चेंज हो जाएगा? आस्कर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भाई समझने वाली बड़ी बात तो नहीं है। टू हटा देंगे बच्चा, टू की जगह फिर उसके बाद क्या आएगा? मी आ जाएगा। इनोटेड सॉरी इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो इनोटेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इफ का प्रयोग करेंगे। फिर बच्चा ये देखो कौन सेंटेंस हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें? पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चा जो हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं हम। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। इसीलिए क्या होगा बच्चा कि यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पहले हम किसको लाएंगे बच्चा? हम लोग किसको लाएंगे? सब्जेक्ट को लाएंगे, क्योंकि इंटरगेटिव सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग? असरेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो असरेटिव में सबसे पहले कौन आता है? सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर देखो बच्चा सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है। अगर यू हमारा सब्जेक्ट और कौन सा पर्सन है? यू बच्चा हमारा है सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चा? ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट बच्चा हमारा क्या है? मी है, तो मी को किसमें चेंज कर देंगे? सब्जेक्टिव के रूप में चेंज कर देंगे, क्योंकि यू किस केस में है? सब्जेक्टिव के केस में। तो मी को किसमें चेंज कर देंगे? सब्जेक्टिव केस में। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा? आई होता है। यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा? आई होता है। और बच्चा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, बताएं क्यों नहीं लाएं? पहले ही बता दी क्यों नहीं लाएंगे बच्चा। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे? जो वर्ब है वर्ब में कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और वर्ब का यहाँ पर क्या बच्चा? वर्ब मेरा क्या है? नो। नो का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा हमारा? न्यू हो जाएगा। न्यू क्या हो जाएगा बच्चा? उसके बाद क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? हर लिखेंगे। सर हर को हर ही क्यों लिखे बच्चा? क्योंकि हमारा हर जो है थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। बात में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, मोहन सेज डज राम नॉट टेल अ लाई। चलिए इसको बना लेते बच्चा। ध्यान रखिए सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें है? एक इंटरगेटिव सेंटेंस। अगर इंटरगेटिव सेंटेंस है तो सेज को किसमें चेंज कर देंगे? आस्क में चेंज कर देंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे बच्चा? इस तरीके से लिखेंगे, मोहन आस्क
क्या लिखेंगे बच्चा, मोहन आस्क। इंटरगेटिव सेंटेंस से इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चा, इंटरगेटिव को किसमें कन्वर्ट करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस क्या आता है, सब्जेक्ट पहले आता है, तो इसलिए क्या लिख देंगे बच्चा हम लोग, राम लिख देंगे, ठीक है। अभी कौन सा टेंस है बच्चा, टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, तो किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में चेंज कर देंगे बच्चा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड होता है बच्चा। क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे, और नॉट है इसलिए क्या लिख देंगे बच्चा हम लोग, नॉट लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या आएगा बच्चा, उसके बाद क्या बच्चा, टेल अ लाई, तो टेल अ लाई लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा, गुड्डू सेड टू मी डू यू नॉट लाइक गो आउटसाइड, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, तो देखिए इसको लिखेंगे गुड्डू सेट को जगह क्या लिखेंगे बच्चा, आस्क लिखेंगे, टू को हटा देते हैं, मी क्या लिखेंगे, मी ही लिखेंगे बच्चा। और ये एक इंटरगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या करेंगे बच्चा, इस इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा बच्चा। सब्जेक्ट यहाँ क्या, यू है, जो कि किसमें, सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन किसमें, किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी है, तो मी को क्या करेंगे बच्चा हम लोग चेंज कर देंगे, किस केस में चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि यू क्या है सब्जेक्टिव केस में, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा बच्चा, ठीक है। अभी कौन सा सेंटेंस है बच्चा, तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। कौन सा सेंटेंस बच्चा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। बट बच्चा ये देखो निगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, डिड होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई डिड लिखेंगे बच्चा। फिर नॉट है तो क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे, ओके। उसके बाद हमारा क्या आएगा बच्चा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे गो आउटसाइड, क्या लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे बच्चा, सॉरी लाइक गो आउटसाइड, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, लाइक गो आउटसाइड लिख देंगे, ओके, फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन बच्चा, सी सैड टू मी इन्वर्टेड कामा हु आर यू। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सी सैड टू मी हु आर यू। ये देखो कौन सा सेंटेंस बच्चा, ये हमारा जो सेंटेंस है डबल इंटरगेटिव सेंटेंस है। अगर डबल इंटरगेटिव सेंटेंस होता है तो सैड को किसमें चेंज कर देते हैं, आस्क में, और से या फिर सेस को किसमें चेंज कर देते हैं, आस्क और आस्क में चेंज कर देते हैं। और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कोई एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि जो WH वर्ड होते हैं वही कैसे काम करने लगते हैं, कंजंक्शन के रूप में काम करने लगते हैं, इसलिए इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं करते हैं। और इनको भी क्या करते हैं बच्चा, इन डबल इंटरगेटिव सेंटेंस को भी किसमें चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए किस तरीके से चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, सी सैड है बच्चा, तो क्या लिख देंगे, आस्क, क्या लिख देंगे, आस्क। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मी। उसके बाद बोल रहा है बच्चा हु, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं करेंगे, बट क्या लिख देंगे, इसके जगह क्या लिख देंगे हम लोग, हु लिख देंगे। यही कैसे काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। उसके बाद जितने भी पार्ट बच्चे हमारा सेंटेंस को, इस सेंटेंस जो भी हमारा बच्चा उसको किसमें चेंज कर देंगे, असर्टिव में। तो असर्टिव के बाद क्या, असर्टिव में क्या आता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बच्चा हमारा यू है, तो यू जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चा किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में, बट है कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी को किसमें चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव के रूप में चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि यू किस केस में, ऑब्जेक्टिव के केस में, इसलिए बच्चा क्या करेंगे, मी को सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये कौन सा टेंस है बच्चा हमारा, पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वॉच लिखा जाएगा। और उसके बाद हम क्या लेंगे, फुल स्टॉप लिख लेंगे, ठीक है। बात समझ आया बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, ही सेड टू मी व्हेन विल यू गिव योर बुक। क्या क्वेश्चन बोला बच्चा, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ही सेड टू मी व्हेन विल गिव यू योर बुक। चलिए इनको भी बना लेते बच्चा। इनको कैसे बनाएंगे, तो देखो इस तरीके में बनाएंगे, ही सेड किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लाएंगे बच्चा हम लोग, मी लाएंगे। फिर इन्वर्टेड कामा लगाने के लिए कोई एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कौन सेंटेंस डबल इंटरगेटिव में कुछ नहीं यूज करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा के बाद जो हमारा WH वर्ड होता है सेम टू सेम उसी को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब कि व्हेन के बाद क्या आएगा, व्हेन के बाद हमारा क्या आएगा बच्चा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर देखें तो सब्जेक्ट क्या हमारा बच्चा, यू है। हमारा सब्जेक्ट क्या बच्चा, यू है। तो किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, वही बात करते हैं, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा बच्चा। तो हेल्पिंग वर्ब बच्चा यहाँ पर क्या है, विल है। तो फ्यूचर में क्या करते हैं, फ्यूचर के टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं करते डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, बट क्या करते हैं, विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, वुड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा बच्चा क्या बच्चा, उसके बाद लिखेंगे गिव। क्या लिखेंगे बच्चा, गिव लिख देंगे। फिर मेरा क्या है, मी क्या है, पर्सन। तो पर्सन को भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट जो मी है किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए ही को भी किस केस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाता है। बात समझ आया। उसके बाद बच्चा योर है, योर कौन सा हमारा पर्सन है बच्चा, सेकेंड पर्सन है, और कौन सा हमारा केस बच्चा, पॉजिटिव केस है। तो योर को क्या करेंगे बच्चा, हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी है, बट मी को किस में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि योर जो है हमारा किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। तो मी का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाता है बच्चा, माई हो जाता है। अब बुक को क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग बुक ही लिखेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा बच्चा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बच्चा, क्या बोल रहा है, मदर सेड टू डॉटर एट व्हाट टाइम डू यू गो टू द मार्केट यस्टरडे। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, मदर आस्क्ड, क्या लिखेंगे बच्चा, मदर आस्क्ड। ठीक है, किससे आस्क कर रही बच्चा, डॉटर से। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, डॉटर। डबल इंटरगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कोई भी हम लोग एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं करेंगे, बस जो WH वर्ड होता है उसी को लिख लेते हैं। यहाँ पर बच्चा WH वर्ड क्या है, एट विच टाइम, क्योंकि बोल रहा है ना किस टाइम, तो यही क्या होगा बच्चा हमारा, एट विच टाइम क्या लिख देंगे, यहाँ पर WH वर्ड सेम टू सेम यही लिख देंगे। तो एट व्हाट टाइम ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चा, उसके बाद हम लोग कौन सा सेंटेंस उसमें उसके बाद किस रूप में बनाएंगे सेंटेंस को, असर्टिव रूप में बनाएंगे। अगर असर्टिव रूप में बनाएंगे तो इसके बाद कौन, इनके टाइम के बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चा, हमारा यू है। तो यू है बच्चा, तो कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। डॉटर के लिए बच्चा क्या लिख सकते हो, डॉटर के जगह क्या लिख सकते हो भाई, डॉटर क्या लड़की, तो सी लिख सकते हो। तो यू जो बच्चा वो किसके रिकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हम सी के रिकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो सी को क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर सी को लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि यू भी सब्जेक्टिव केस में, सी भी सब्जेक्टिव केस में बच्चा, इसलिए सी को हम क्या किए, सी लिख दिए, सी में कोई चेंजेस नहीं लाए। ठीक, अब ये कौन सा सेंटेंस है बच्चा, तो ये सेंटेंस हमारा है डिड लग गया, यानी पास्ट हमारा क्या है, इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो बच्चा पास्ट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग हो जाएगा, हमारा हैड हो जाएगा। और गो को क्या किस फॉर्म में चेंज कर देंगे बच्चा, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो गो का क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। फिर क्या होगा, द मार्केट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे बच्चा, द मार्केट हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। और यस्टरडे का क्या होता है, सोचो याद करो, यस्टरडे का क्या होता है, बताओ बच्चों। बताया था ना, यस्टरडे को भी क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ऐसे वर्ड जो क्या होते हैं टाइम प्लेस से रिलेटेड करते हैं उनको भी चेंज कर दिया जाता है। तो यस्टरडे क्या हो जाता है बच्चा, यस्टरडे का क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे। क्या हो जाता है बच्चा, द प्रीवियस डे हो जाता है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा विच स्कूल डू यू रीड। ये भी डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे बच्चा, तो बोलो इसको कैसे बनाएंगे बच्चा, इसको लिखेंगे ही आस्क्ड। क्या लिखेंगे बच्चा, ही आस्क्ड लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा डबल इंटरगेटिव में हटाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल वर्ड का यूज नहीं करते हैं, बस क्या लिखते हैं, इसके बाद WH वर्ड लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चा, हम लोग WH के बाद वर्ड के बाद क्या लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। बट बच्चा WH वर्ड का एक खासियत है कि ये जिसके लिए आता है उसको क्या करता है, अपने साथ क्या करता है, लेकर चला जाता है। यानी कि विच जो है किसके लिए आया, स्कूल के लिए आया, इसलिए विच के साथ कौन आएगा बच्चा, विच के साथ क्या आ जाएगा, स्कूल भी आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बच्चा, यू है। तो यू है बच्चा हमारा सब्जेक्ट। ओके ठीक, सब्जेक्ट जो है हमारा यू है। तो ये कौन सा, लेकिन कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है। बस इस सेंटेंस मेरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या मान लिया करिए, सबसे अच्छा बेस्ट क्या रहता है, मी को क्या मान लीजिए, ऑब्जेक्ट मान लीजिए। तो जो यू है बच्चा किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो मी को क्या करेंगे बच्चा, हम लोग चेंज कर देंगे, किस रूप में चेंज कर देंगे बच्चा, सब्जेक्टिव रूप में चेंज कर देंगे, क्योंकि यू इस किस फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में। इसलिए बच्चा यहाँ पे क्या लाएंगे हम लोग, क्या लाएंगे बच्चा, मी को सब्जेक्टिव फॉर्म में लाकर लिख देंगे। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई होता है। क्या होता है बच्चा, हमारा आई होता है। और ये सेंटेंस कौन सा बच्चा, देखो सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस बताओ बच्चा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में भी कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। बट रीड का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो रीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रीडी होता है, इसलिए बच्चा क्या होगा, रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, रीड हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, इन। उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये सेंटेंस बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द जायंट सेड टू प्रिंसेस व्हाई डोंट यू बिलीव मी। इसको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, इसको इस तरीके से बनाएंगे, द जायंट, क्या लिखेंगे बच्चा, द जायंट, क्या लिखेंगे बच्चा, द अगला क्वेश्चन है बच्चा हमारा, द जायंट सेड टू द प्रिंसेस व्हाई डोंट यू बिलीव मी। इसको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, द जायंट्स आज को किसमें चेंज कर देंगे,
सॉरी सैड को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे और टू को हटा के क्या लिखेंगे बच्चा, प्रिंसेस लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चा, प्रिंसेस लिखेंगे और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं करेंगे। वाई को क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पर वाई लिख देंगे, उसके बाद असरेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, असरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसमें क्या आएगा हमारे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या बच्चा, यू ही है, तो यू को किस में चेंज करेंगे हम लोग, किस में चेंज करेंगे बच्चा, यू को किसके रिकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रिंसेस है यानी राजकुमारी, राजकुमारी के लिए क्या यूज कर सकते हैं, सी का यूज कर सकते हैं बच्चा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा हमारा पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बच्चा, ये देखिए कौन सा सेंटेंस है, डू नॉट है, यानी इसका मतलब कौन सा सेंटेंस ये बच्चा हमारा प्रेजेंट इंफिनिट है। प्रेजेंट इंफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंफिनिट, लेकिन नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट, क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, क्या लिखेंगे, सी डिड नॉट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बिलीव, क्या लिखेंगे बच्चा, बिलीव, क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग लिखेंगे बिलीव। अब मी क्या है, पर्सन है, यानी इसको भी चेंज करना पड़ेगा। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है बच्चा, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर क्या है, द जायंट, जायंट क्या मतलब राक्षस ना, राक्षसी नहीं बोला, राक्षस बोल रहा है, राक्षस मतलब यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं बच्चा, ही का प्रयोग कर सकते हैं। बट देखो मी किस केस में, पॉजिटिव सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का क्या करेंगे, पॉजिटिव चेंज में करेंगे, तो ही का पॉजिटिव, अरे तो बच्चों ही को किस में चेंज कर देंगे, ही में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि मी किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, इसीलिए ही को किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में बच्चा हम लोग इंफर्मेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और बच्चा ऑपरेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, इस पर भी वीडियो बनाकर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे इंफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, कैसे उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगा वीडियो तो धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।